हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों को ये दिखाई देता है कि इसमें दो कवरिंग पाई जाती है। एक आउटर कवरिंग जो होती है वो पोरस होती है, इसमें छिद्र छोटे छोटे पाए जाते हैं। वो ऊपर से स्मूथ दिखाई देता है। और जो इसके अंदर की कवरिंग होती है, इनर कवरिंग होती है, वो इनवर्ड है, यानी अंदर की ओर ऐसे फोल्डेड रहती है। इस फोल्डिंग को हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्रिस्टी नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हम लिखेंगे नहीं, बता दे रहे हैं ये फोल्डिंग क्रिस्टी कही जाती है। और इसके अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स पाया जाता है, तमाम प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसमें डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और यह जो फोल्डिंग होती है, इस फोल्डिंग से फ़ायदा होता है कि यह सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन का एक पार्ट मानते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होकर के पाइरूवेट नामक सब्सटेंस ब्रेक होता है। जब पाइरूवेट ब्रेक होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वह एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यहाँ स्टोर होती है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिखेंगे भी, लिखवाएंगे भी। यहाँ पर अगर एटीपी बनता है, एनर्जी एक प्रकार की बनती है, और इसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जब सेल को किसी एक्टिविटी को करने के लिए, कोई केमिकल रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती, तो यही एटीपी जा कर के वहाँ पर एनर्जी देती है। इसलिए हम लोग एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लाइफ प्रोसेस के लिए या लाइफ एक्टिविटी के लिए ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर से आप इसको पूरा जान लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होगी, यानी छिद्र युक्त होगी। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड कहिए, चाहे इनवर्ड फोल्डेड कहिए, इनवर्ड फोल्डेड होती है। और ये फोल्ड एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। यह फोल्डिंग, जिसको हम क्रिस्टी कह सकते हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले रिएक्शन के लिए। अगर फंक्शन हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ पाइरूवेट बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के द्वारा पाइरूवेट का ब्रेकिंग करना, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी इसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन और स्टोरेज होता है। इसीलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी माइटोकॉन्ड्रिया से,
वो एटीपी के फॉर्म में ही रिलीज़ होगी। ठीक, एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं क्योंकि यह लाइफ एक्टिविटी के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है। और जो एनर्जी एटीपी से यूज़ की जाती है बॉडी के द्वारा, वो बॉडी के द्वारा जो एनर्जी यूज़ की जाती है वो एटीपी से ही ली जाती है और कोई एनर्जी नहीं ली जाती है। उस एनर्जी से नए केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं, उससे बॉडी अपना मैकेनिकल वर्क भी करती है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन, ये सब कुछ एटीपी के द्वारा दी गई एनर्जी के द्वारा ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग स्ट्रैंज सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। स्ट्रैंज मतलब जो काफ़ी कुछ अपने पर डिपेंड हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी कुछ अपने स्वयं पर डिपेंड करता है क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है, डीएनए, और इसका अपना राइबोसोम होता है, जिसके कारण ये अपना स्वयं कुछ प्रोटीन तो अपना स्वयं बना लेता है। यानी अपने में ग्रोथ, रिपेयरमेंट, सेल मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीज़न ये स्वयं कर लेता है। इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रैंज सेल ऑर्गेनेली नाम देते हैं। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में लिखिए स्ट्रक्चर में, माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ 2 membrane coverings, have 2 membrane coverings. The outer covering is porous and inner covering is deeply folded. These folds provide large surface area for ATP generating chemical reactions. ये तो हो गया। आप ये स्ट्रक्चर में आप इतना लिख देंगे। बन गए। फिगर बनाएं या ना बनाएं, फिगर आपके यहाँ एनसीईआरटी में नहीं है, बना लेंगे तो अच्छी बात है। इसके बाद आता है फंक्शंस। फंक्शंस में एक ही फंक्शन है लेकिन इसको कई ढंग से हम लोग दिखाते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया breaking down of pyruvate by using oxygen
oxygen takes place. During which takes place, या इसके बाद लिख सकते हैं which is main part of respiration. अब इसके बाद when या the energy is produced, energy is produced from the breaking of या oxidation of pyruvate. This energy pyruvate in the form of ATP. This energy नहीं, the energy is produced from breaking of pyruvate in the form of ATP. ATP का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया। अब इसके बाद आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन माने वह रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होता हो। एरोबिक रेस्पिरेशन ये आप लिख सकते हैं। ये मेन, अगर छोटे में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन लिखना है तो इसी को आप लिख दीजिए। Mitochondria is site of aerobic respiration. Next point, the energy required for various chemical activities जो केमिकल एक्टिविटी लाइफ के लिए नेसेसरी है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसकी बात की जा रही है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ is released by
प्रोड्यूस्ड बाई या आर रिलीज्ड बाई, प्रोड्यूस्ड इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया in the form of ATP. Therefore, mitochondria is known as powerhouse of the cell. अब इसके बाद ये आपने लिखा, अब आगे आप ATP के बारे में कुछ लिख लेंगे। ये फंक्शन में नहीं, इसके फंक्शन में नहीं आता है, लेकिन ATP के बारे में बताया जाता है। ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिकॉज it give fixed amount of energy to the body cells for life activities, for life और नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट, बॉडी यूज एनर्जी, बॉडी एनर्जी क्यों यूज़ करती है उसको भी लिख लीजिए। बॉडी यूज एनर्जी stored in ATP for making new chemicals या न्यू केमिकल कंपाउंड्स और यानी एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल वगैरह, जो मैकेनिकल वर्क यानी चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब मैकेनिकल वर्क है बॉडी का। उसके लिए भी एनर्जी एटीपी ही देती है। और लास्ट पॉइंट में आप लिख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर strange cell organelles because they have इसमें their own DNA, ये अपना DNA रखती है, एंड राइबोसोम्स फॉर
Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनेली क्यों कहा जाता है वो भी हो गया। एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं उसको भी मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है, इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये भी हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में पढ़ाया जाएगा।